बोलो। एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज़ से हमारे सहयोगी सूर्यनारायण कुशवाहा जी, आज मैं खेतिहर मजदूर संगठन के प्रदेश महासचिव ब्रजलाल जी के साथ हूँ। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अमेरिका में जो एक बदलाव आया है, वार्डन नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इनके चुने जाने से भारत पर कितना असर पड़ेगा? ट्रंप के हारने से और बाइडेन के चुने जाने से भारत अमेरिका के जो संबंध हैं, संबंध अच्छे ही रहेंगे हमारे अमेरिका के साथ। लेकिन एक बात का असर जरूर पड़ेगा राजनीति में पूरी दुनिया के अंदर कि ट्रंप साहब जो काले और गोरे की राजनीति कर रहे थे और कालों को मारने का काम करते थे और इसी आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते थे, तो उस पर सीधा बाइडेन ने जो बात कही है कि हम भाईचारे की बात करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, कोई नफरत की राजनीति नहीं करेंगे, तो ये प्यार भरी राजनीति होगी और उसका हमारे देश पर सकारात्मक असर पड़ना चाहिए। हमारे देश के अंदर भी जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको इससे सबक लेना चाहिए कि नफरत की राजनीति ना करें। जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति हो, जो विकास के मुद्दे हैं उन पर राजनीति हो। तो जो भारत और अमेरिका के संबंध हैं, मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में भारत का और अमेरिका के जो संबंध हैं वो संबंध ठीक रहेंगे। कोई उस पर खास वैसा असर नहीं पड़ेगा, कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, अच्छा ही होगा मेरी अपनी समझ में। इतना काम होना है ये आगे आने वाले समय में। दूसरा इसमें कहना ये है कि अमेरिका के अंदर पार्टी बदली है। अमेरिका के अंदर प्यार और नफरत की राजनीति में प्यार जीता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर जो अमेरिका की स्थिति है, यानी अमेरिकन साम्राज्यवाद है, तो उसकी नीतियों में जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, आर्थिक नीतियां हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर होने नहीं जा रहा है। हम और आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है और उस दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में होने में अमेरिका सबसे पहले आर्थिक मंदी की चपेट में था और अमेरिका के अंदर बेरोजगारी की दर बहुत तेजी से बढ़ी है। अमेरिका के अंदर जो आमदनी का फासला है बड़े लोगों के बीच में और गरीब लोगों के बीच में, वो फासला भी बहुत तेजी से बढ़ा है। तो उसमें आम गरीब लोगों के पक्ष की नीतियां जो होंगी अगर लागू करेंगे बाइडेन जी, तो बाद में आगे बढ़ेंगे, उस पर आम गरीब जनता की समस्याओं को सुलझ पाएंगे। इस समय कोविड-19 का माहौल है। कोविड-19 से निपटने में जो ट्रंप प्रशासन है पूरी तरीके से फेल साबित हुआ और अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोविड-19 से नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है। जीत के तुरंत बाद बाइडेन ने जो बात कही है कि हमको कोविड-19 के मामले में एक कमेटी गठित करना है, विशेषज्ञ बना रहे हैं और उस कमेटी के आधार पर काम करेंगे, उस पर काबू पाना है, ये अच्छी बात है, ठीक बात है, सकारात्मक बात है। पूरी दुनिया इससे परेशान है, कोई देश ऐसा नहीं जिस देश के अंदर परेशानी ना हो। इससे लड़ने में अगर वो दिशा बदलते हैं, ठीक करते हैं तो अच्छी बात है। पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 से लड़ने में सिर्फ समाजवादी देश, जहां लाल झंडे का शासन रहता है, उन्होंने जरूर उस पर काबू पाया है, एक हद तक रोकी है, लेकिन वो बहुत कम देश हैं और बहुत कम संख्या में भी है, बहुत छोटे देश भी है। तो पूरी दुनिया के चाहे साम्राज्यवाद हो चाहे पूंजीवाद हो, उनको इससे सीख लेनी चाहिए कि सरकार के हाथों में यानी जनता के हाथ में स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, वहां पर इन महामारियों को रोका जा सकता है और उस महामारी का सबसे बुरा असर तो जनता पर ही पड़ता है हर तरीके से। ये जो चरमपंथी लोग हैं पूरी दुनिया में, उन पर भी कोई असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा। पूरी दुनिया की राजनीति बदलेगी, पूरी दुनिया के अंदर प्यार की राजनीति, आपस में भाईचारे की राजनीति आगे बढ़ेगी और फूट परस्त जो राजनीति करने वाले हैं उनके लिए निश्चित रूप से ट्रंप का हारना एक बड़ा धक्का साबित होगा।
ये आपका 26-27 फरवरी नवंबर में आपका कोई कार्यक्रम है क्या? 26 नवंबर को जो केंद्र सरकार ने मजदूर विरोधी श्रम कानून पास किए हैं, जिससे इस देश के मजदूर वर्ग के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है और एक मायने में मजदूरों को संगठन बनाने का राइट ही खत्म हो गया है, अधिकार ही खत्म हो गया है। इसके खिलाफ पूरे देश भर में औद्योगिक मजदूर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हों, जो खेत मजदूर हैं, मनरेगा मजदूर हैं, ग्रामीण मजदूर हैं, सारे मजदूर मिलकर के 26 नवंबर के लिए हड़ताल का नारा दिया गया है। हड़ताल पर होंगे, एक दिन का काम नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार को इस बात के लिए कि सरकार जो मजदूर विरोधी कानून लाई है उन कानूनों को वापस ले। कोई कानून आए तो ऐसा कानून आए जिससे मजदूर का हित हो, गरीब आदमी का हित हो। ये तो गरीब आदमियों के खिलाफ जाता है। इसी तरीके से खेती के मामले में जो 3 कानून लाए हैं, कृषि कानून, सही मायने में वो खेती विरोधी कानून है, किसान के विरोधी कानून है। ये बड़े पूंजीपतियों और बड़े व्यापारियों की रक्षा करते हैं तीनों कानून मिला करके। उन कानूनों को इनको वापस लेना चाहिए। पूरे देश का किसान आंदोलन में है, पूरे देश के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई राज्य सरकारों ने उन कानूनों को लागू करने से मना कर दिया है। इसके बाद भी मोदी सरकार तानाशाही के रूप में उसको लागू करना चाहती है, पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है। तो 27 तारीख को जो जिनको हम एक मायने में कह सकते हैं ये जो कृषि कानून है, एक मायने में काले कानून है। ये कानून ऐसे नहीं है जिससे किसान की लूट बंद होगी। किसान के लिए कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है, किसान की लूट और बढ़ जाएगी। ये आर्थिक रूप में काले हैं ये कानून एक मायने में। तो उन कानूनों को वापस लेना चाहिए और किसान के हित के कानून बनाने चाहिए। तो इसलिए 27 तारीख को किसान संगठनों ने मिलकर दिल्ली चलने का आह्वान किया है। लेकिन कोरोना काल में सीमित लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के आसपास के एरिया के लोग विरोध प्रदर्शन वहाँ करेंगे। और बाकी हमने प्रदेश में ये तय किया है कि यहाँ पर जो किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन होंगे उनमें उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको सक्रिय समर्थन करेगी, उनके साथ जाएगी। हड़ताल भी हम 26 को करेंगे और 27 को विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेंगे। ये हमारा तय है। वर्तमान में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब फेल हो चुकी हैं। संविधान परे रख दिया गया है। किसान मजदूर जो इस देश का अन्नदाता के साथ साथ निर्माण कार्य में लगा हुआ है, इन कानूनों से उनके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि पूरे देश के किसान और मजदूरों को एक साथ मिल करके एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और जब तक ये कानून वापस नहीं होता है तब तक ये लगातार संघर्ष चलना चाहिए। धन्यवाद।